नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ बैड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है टीडीएस टॉपिक पर। जी हां, टीडीएस टॉपिक पर इसलिए मैंने आज की वीडियो बनाई है क्योंकि आप लोगों को आ रही है टीडीएस में बहुत सारी समस्या। आप लोगों का कई बार टीडीएस कैलकुलेट नहीं होता है और आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टीडीएस में ऐसी कौन कौन सी समस्या है, अगर आप ना करें तो आप लोग टीडीएस की इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। दूसरा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको टीडीएस कैलकुलेट कैसे करना है और आप लोगों को किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप टीडीएस कैलकुलेट करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग, और अगर कोई पहली बार टीडीएस कैलकुलेट करना सीख रहा है टैली पर तो उसके लिए भी ये वीडियो काफी काम की है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और आपको दिखाते हैं ये इंटरेस्टिंग। दोस्तों टीडीएस कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो आप लोगों का वो क्यों नहीं हो रहा है, मैंने 8 रीजंस यहाँ पे निकाल रखे। अब ये 8 वजह आप लोगों की भी आ सकती हैं। 8 वजह क्या क्या हैं आप लोगों को दिखाता हूं और एक एक करके सारे पॉइंट्स को आपको समझाता हूं। तो इन 8 रीजंस में से आप लोगों का कोई भी रीजन हो सकता है जिससे कि आपका टीडीएस कैलकुलेट नहीं होगा। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं, कौन कौन सी ऐसी वजह हैं जो आपका टीडीएस कैलकुलेट नहीं होता, और आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहला रीजन जान लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा, सबसे पहले मैं वाउचर में जाता हूं और एक एंट्री टीडीएस की पास करके दिखा। तो लेजर्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं दोस्तों, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या आप लोगों की एंट्री होती है और किस तरह से आपका टीडीएस कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो यहां पर F9 प्रेस करते हैं और यहां पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए मैं एक परचेज एंट्री पास कर रहा हूं। टीडीएस के केस में आप लोग परचेज ही करते हैं। मोड चेंज कर देते हैं कंट्रोल H से और अकाउंटिंग इनवॉइस मोड रखते हैं। अब आप इसमें देखिएगा ये सारे काम मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो मान लीजिए डेट हमारी 1 अप्रैल है और हमारा इनवॉइस नंबर है 001 और यहां पर हमारे पास पार्टी है जो कि है अभिषेक, और यहां पर मैंने जो टीडीएस का इस्तेमाल किया है वो है कमीशन का। तो यहां पर मैं कमीशन का लेजर ले लूंगा और मैंने लिया है, सपोज करते हैं कमीशन की जो लिमिट है वो 15,000 की है, तो मैंने यहां पर 23,000 रुपए डाल दिए और मैं अब यहां पर टीडीएस ऑन कमीशन ले रहा हूं। तो दोस्तों अब देखिए यहां पर टीडीएस कैलकुलेट नहीं हुआ है। अब क्या वजह है कि टीडीएस कैलकुलेट नहीं हुआ? तो पहली वजह मैं आपको बताता हूं कि टीडीएस क्यों कैलकुलेट नहीं हुआ। टीडीएस कैलकुलेट ना होने की सबसे मेन रीजन है और वो है कि आप लोगों का कमीशन जो लेजर है उसके अंदर आप देखिए आपने टीडीएस ही एप्लीकेबल नहीं किया हुआ है। तो देख सकते हैं आप लोग, यहां पर आप लोगों को पहला रीजन दिख रहा है, अगर आपने जो एक्सपेंस का लेजर बनाया है उसमें आप टीडीएस एप्लीकेबल करना भूल गए तो आपका टीडीएस कैलकुलेट नहीं होगा। ये देखिए मैंने यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल कर रखा है लेकिन मैंने टीडीएस को एप्लीकेबल नहीं किया है, जिसकी वजह से टीडीएस कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो पहला रीजन समझ में आया दोस्तों। अगर आप इसे ठीक कर लेते हैं तो आपका टीडीएस कैलकुलेट हो जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए मैं यहां पर एप्लीकेबल कर देता हूं और यहां पर टीडीएस ऑन कमीशन ले लेता हूं और अब देखिए मेरा टीडीएस कैलकुलेट हो जाएगा सिंपल तरीके से। अगर मैं यहां पे अब टीडीएस का लेजर लेता हूं तो देखिए मेरा टीडीएस कैलकुलेट हो चुका है जो कि 5% है। तो ये था पहला तरीका और इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। चलिए देखते हैं दूसरा केस जिसमें आपका टीडीएस कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो आइए दूसरे केस में चलते हैं और ये है हमारा केस 2। तो इस केस में भी आप लोगों को मैं दिखाता हूं, वाउचर में चलते हैं और परचेज एंट्री करके देखते हैं। तो यहां पर देखिए इस केस में भी आप लोगों को मैं दिखाता हूं, पार्टी बनी हुई है अभिषेक और यहां पर भी मैंने पार्टी को सिलेक्ट किया। पार्टी को सिलेक्ट करने के बाद कमीशन का लेजर सिलेक्ट किया और अब मैंने यहां पर 23,000 रुपीज लिखा और उसके बाद मैंने टीडीएस का लेजर लिया। तो देखिए इस केस में भी टीडीएस कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, इसकी वजह क्या है, चलिए जान लेते हैं। इसके लिए आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, यहां पर आपकी जो गलती है वो है पार्टी के लेजर में। तो आपको दिखाना चाहूंगा पार्टी के लेजर में क्या गलती है। कंट्रोल एंटर से मैंने दिखाया तो आप देखिए यहां पर सब कुछ तो ठीक है, पैन नंबर भी दिया हुआ है, लेकिन आपने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया है दोस्तों। आपने टीडीएस डिडक्ट का ऑप्शन ही यस नहीं किया है, जिसकी वजह से टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर आप इस ऑप्शन को यस कर देते हैं और यस करने के बाद आप यहां पर जो टाइप है वो कंपनी रेजिडेंट सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ये देखिए कंट्रोल ए कर देते हैं और अब आप चेक करिए तो आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। और वो कैसे, आइए दिखा देता हूं। यहां पे एंड ऑफ लिस्ट लीजिए और दोबारा से लेजर सिलेक्ट करिए और जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं सिंपल तरीके से टीडीएस कैलकुलेट हो गया। तो दोस्तों दूसरा केस भी समझ में आ गया कि क्यों टीडीएस कैलकुलेट नहीं होता आप लोग का। चलिए तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरे केस में चेक करते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि टीडीएस कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो तीसरे केस में चलते हैं, केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में टीडीएस क्यों नहीं कैलकुलेट हो रहा है, चलिए देखते हैं। पहले एक बार चेक करते हैं कि टीडीएस कैलकुलेट नहीं हो रहा है या हो रहा है। तो यहां पर चेक करें
और पार्टी मैंने ले रखी है अभिषेक, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल ए प्रेस कर दिया और यहाँ पे कमीशन का लेजर लिया और यहाँ पे 23,000 की वैल्यू डाली और टीडीएस का लेजर फिर से सिलेक्ट किया, लेकिन इस बार भी टीडीएस कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये क्यों नहीं हो रहा है, इसमें जो गलती है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है टीडीएस ऑन कमीशन के लेजर में। आपको दिखाना चाहूंगा, कंट्रोल एंटर प्रेस करके मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब देखिए यहाँ पर मैंने टीडीएस ऑन रेंट ले लिया है दोस्तों। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लोगों ने बहुत सारे टीडीएस काट रखे हैं और आप देखिए यहाँ पर मैंने गलती क्या की है, यहाँ पे मैंने टीडीएस ऑन रेंट ले लिया है जबकि मुझे लेना चाहिए था टीडीएस ऑन कमीशन। हो सकता है आपके बिजनेस में बहुत सारे टीडीएस के डिडक्शंस होते हो, तो आप लोगों ने गलती से टीडीएस का कमीशन का लेजर बनाते समय आपने टीडीएस ऑन रेंट ले लिया हो या टीडीएस ऑन कमीशन ले लिया हो, उसका नेचर ऑफ पेमेंट। तो दोस्तों यहां पर गलती क्या है कि टीडीएस ऑन कमीशन इसका नेचर होना चाहिए। आप ना एनी ले सकते हैं ना आप टीडीएस ऑन रेंट ले सकते हैं। अगर आप लोगों को टीडीएस ऑन कमीशन पे टीडीएस डिडक्ट करवाना है तो आप लोगों को इसका नेचर भी बिल्कुल एग्जैक्ट लेना होगा। यहां पे नेचर सेलेक्ट करिए, टीडीएस ऑन कमीशन, और अब आप चेक कर सकते हैं कि आपका टीडीएस कैलकुलेट हो गया है। तो दोस्तों ये थी एक और गलती जो आप करेंगे तो आप मुसीबत में आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं चौथी वजह की और चौथा रीजन भी जान लेते हैं। चलिए केस नंबर 4। अब केस नंबर 4 में भी एक बार चेक करते हैं कि क्या टीडीएस एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं हो रहा। तो चलिए देखते हैं। यहां पर अभिषेक लिया मैंने पार्टी को और यहां पर सिंपल तरीके से मैंने कमीशन का लेजर सिलेक्ट किया, यहां पर 23,000 वैल्यूज डाली और यहां पर टीडीएस का लेजर लिया, लेकिन यहां टीडीएस कैलकुलेट हो रहा है। बट दोस्तों यहां पर टीडीएस कैसे कैलकुलेट हो गया ये मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन हां इसमें एक मिस्टेक आप लोगों ने जरूर की है, वो मैं बता दूं वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए। तो इसमें एक्चुअल में टीडीएस तो सही कैलकुलेट हुआ है, लेकिन आप लोगों को यहां पर एक छोटी सी गलती मैं बता देता हूं, कई बार ऐसा भी आप लोग कर देते हैं। ये देखिए कमीशन का जो लेजर है उसके अंदर एक गलती है कि आपने कमीशन के लेजर में इसे इनडायरेक्ट इनकम लिया हुआ है, जो कि एक गलत चीज है। और यहां पर इनडायरेक्ट इनकम लेना मतलब मुसीबत को दावत देना। तो आपको इनडायरेक्ट इनकम नहीं लेना है, आप लोगों को इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेना है। अगर आपने ये लिया भी है तो आप इसे ठीक कर लीजिए, क्योंकि अभी दिक्कत तो नहीं आ रही लेकिन बाद में दिक्कत जरूर आ सकती है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो एक्सपेंस का लेजर है उसके अंदर कहीं गलती से आपने इनडायरेक्ट इनकम तो नहीं ले लिया है जो कि एक्सपेंस था। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, तभी आप लोग सही तरीके से काम कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले केस की और अगले केस में जान लेते हैं कि क्यों आपका टीडीएस कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो चलिए एक बार देखते हैं केस नंबर 5। अब केस नंबर 5 पे आ गए हैं और यहां पर फिर से एक बार चेक करते हैं कि टीडीएस कैलकुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा। चलिए देखते हैं। यहां पर मैंने लिया कमीशन का लेजर और अमाउंट डाला 26,000 रुपीज और यहां पे टीडीएस ऑन कमीशन, ओ आप देख सकते हैं मैंने टीडीएस ऑन कमीशन को लिया तो सही, लेकिन ये टीडीएस ऑन कमीशन मेरा कैलकुलेट नहीं हुआ। अब इसका रीजन क्या था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका सिर्फ सिंपल सा रीजन ये है कि टीडीएस ऑन कमीशन का जो लेजर है उसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए कंट्रोल एंटर प्रेस करिए और आपने गलती क्या की है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस तो ले लिया है, लेकिन यहां पर टाइप के अंदर आपने टीडीएस नहीं सिलेक्ट किया, अदर सिलेक्ट कर लिया। तो अगर आप अदर सिलेक्ट कर लेंगे तो यहां पर आप लोगों का टीडीएस कैलकुलेट नहीं होगा। आप लोगों को यहां पर टाइप ऑफ टैक्स टीडीएस लेना होगा और यहां पे नेचर को भी टीडीएस ऑन कमीशन लेना होगा, तभी आपका टीडीएस कैलकुलेट होगा। क्योंकि ये गलती भी आप लोग कई बार कर लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग ये गलती कर रहे हैं तो इससे भी बचकर रहिएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की और अगला पॉइंट जान लेते हैं कि क्या है अगला पॉइंट। तो आइए देखते हैं। यहां पर F3 प्रेस किया और यहां पर टीडीएस ऑन क्यों कैलकुलेट नहीं हो रहा है एक बार चेक करते हैं। तो केस नंबर 6 पर आते हैं और केस नंबर 6 में ये जानते हैं कि टीडीएस क्यों नहीं कैलकुलेट होता। आप देखिए मैंने लिया अभिषेक का लेजर और यहां पे कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, कंट्रोल ए। उसके बाद आप देखिए यहां पर मैं ले लेता हूं पार्टी का लेजर, दैट्स कॉल। यहां ले लेता हूं मैं कमीशन लिया मैंने 26,000 रुपीज और एंटर प्रेस किया और यहां पे टीडीएस ऑन कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहां आप लोग नोटिस करिए, हो तो रहा है लेकिन गलत हो रहा है। अब आप चेक करिए यहां पर गलती क्या है। गलती यह है कि जो टीडीएस कटना चाहिए था वो था 5%, लेकिन यहां पे कट रहा है 10%। ओ तो यहां पर गलती क्या है, यहां पर गलती है इसके नेचर में। तो ये कैसे ठीक होगा, चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, चाहे वो आप एक्सपेंस के लेजर पे करें चाहे वो आप टीडीएस के लेजर पे करें, वहीं पर दोनों लेजर्स के अंदर आप लोग को मिल जाता है नेचर ऑफ पेमेंट का लेजर, जिसको अगर आप कंट्रोल एंटर से ओपन करते हैं तो आप देखिए यहां पर गलती हो गई है दोस्तों मेरे से कि मैंने यहां पर 194H ले रखा है, लेकिन मैंने जो परसेंटेज यूज किया है वो 5%
नहीं किया है, और दूसरा एक और बात, मैंने यहां पे लिमिट भी नहीं बताई है। तो ये बहुत बड़ी गलती है जो आप लोग कभी कभी कर देते हैं। तो इसे ठीक कैसे किया जाए? मान लीजिए मैं यहां पर डाल देता हूं 5%, और 5% डाल दिया, यहां पे भी मैंने 5% डाल दिया, और यहां पे 15,000 की लिमिट डाल दी, और अब एंटर प्रेस करके मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो अब देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। ओ अभी भी ये काम नहीं कर रहा है। एक बार एंड ऑफ लिस्ट करके फिर से लेते हैं, देखिए क्या अभी भी काम कर रहा है? नहीं, अभी भी ठीक नहीं हुआ। तो क्या गलती है? चलिए एक बार दोबारा देखते हैं। यहां पर मैं वापस गया टीडीएस ऑन कमीशन के लेजर पर। ओ आप देख रहे हैं, नोटिस कीजिए दोस्तों, मैंने नेचर अभी चेंज किया था, लेकिन नेचर में कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है कि अगर आप लोग टीडीएस का नेचर एक बार बना देते हैं तो वो फिक्स्ड हो जाता है सिस्टम के अंदर, और उसे चेंज करने का सिंपल तरीका आप लोगों को यहां पे यूज करना है। अगर आप नेचर को बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये परसेंटेज है ये अब दूसरे परसेंटेज हो जाए, जो कि बाय डिफॉल्ट वही आ रहे हैं जो पहले आपने सेट किया था, तो यहां पर आपको करना होगा कंट्रोल आई, और जैसे आप कंट्रोल आई करेंगे तो इसे टीडीएस डिटेल ऑप्शन में खोलिए। उसके बाद आप यहां पर जाकर जो परसेंटेज है उसे 5% करिए, और उसके बाद जो लिमिट है 15,000 की वो बता दीजिए। और अगर आप यहां पर जाकर करेंगे तो ही ये जो रेट है वो सही तरह से सेट होगा। उसके बाद एक्सेप्ट करें, और अब मैं दोबारा कंट्रोल एंटर करके अगर आपको दिखाऊं तो देखिए अब प्रॉपर तरीके से ये सेट हो रखा है, और अब ये काम करेगा सही तरीके से। अब आप चेक करिए जो आपका टीडीएस है वो सही तरीके से 5% कैलकुलेट हो रहा है। तो ये था एक सिंपल प्रोसीजर, लेकिन आप लोग के काफी काम आ सकता है। तो दोस्तों ये भी था एक प्रॉब्लम। चलिए बात करते हैं अगले केस की, और केस नंबर 7 पर आते हैं और देखते हैं यहां पर टीडीएस कैलकुलेट क्यों नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्या गलत हो रहा है, चेक करते हैं। यहां पर आते हैं, पार्टी ले ली मैंने अभिषेक, और उसके बाद मैंने कमीशन का लेजर ले लिया। उसके बाद मैंने यहां पर भी 26,000 वैल्यूज डाल दी है। उसके बाद यहां पर टीडीएस का लेजर लीजिए। प्रॉब्लम यह आई कि यहां पर जो टीडीएस का लेजर मैंने लिया उसमें जो टीडीएस डिडक्ट हो रहा है वो हो रहा है 20%। ओ माय गॉड, अब ये क्या दिक्कत हो गई? अगर आप टीडीएस देखें तो यहां पर 20% डिडक्ट हो रहा है, और टीडीएस 20% डिडक्ट होने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होता है दोस्तों। यहां पर आप लोग की गलती यह है कि आपने जो पार्टी क्रिएट की थी उस पार्टी के अंदर आपने सब कुछ ठीक लिया था, लेकिन आप लोग पैन कार्ड नंबर डालना भूल गए थे। और अगर आप ऐसा करते हैं, आप पैन कार्ड नंबर नहीं डालते हैं, तो आपका टीडीएस 20% रेट से डिडक्ट होगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि जब भी आप टीडीएस कैलकुलेट करें तो आप लोग ये ध्यान रखिए आप लोग का पैन कार्ड नंबर होना जरूरी है, और अगर वो कैलकुलेट सही हो रहा है तो तभी होगा जब आपका पैन कार्ड नंबर सही होगा। तो चलिए यहां पर मैं पैन कार्ड नंबर डाल देता हूं एंटर प्रेस करके, और ये लीजिए मैंने पैन कार्ड नंबर एंटर कर दिया है। और अब चेक करिए, एंटर प्रेस करने के बाद यहां पर आते हैं वापस से, और अब चेक करते हैं, ये लीजिए प्रॉपर तरीके से जो टीडीएस है एकदम सही कैलकुलेट हो चुका है। तो है ना सिंपल ट्रिक, लेकिन आप लोगों के काफी काम आ सकती है। चलिए बात करते हैं अगले केस की, और अगले केस में भी देखते हैं कि टीडीएस क्यों कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो आते हैं F3 से प्रेस करते हैं, और यहां पर चेंज करते हैं कंपनी नंबर 8। तो अब देखते हैं कि 8वां ऐसा कौन सा केस है जिसमें टीडीएस कैलकुलेट नहीं होगा, और क्या रीजन है जिससे आपका टीडीएस सही तरह से कैलकुलेट होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि टीडीएस कैलकुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहां पे लिया पार्टी सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल एस से एक्सेप्ट किया, कमीशन का लेजर लिया जो कि 26,000 मैंने यहां पे बता दिया है, और यहां पे टीडीएस लिया, और अब दोस्तों कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन एक समस्या भी है, वो मैं आपको बता दूं, वो आप लोग जान लीजिए, क्योंकि ये भी आप लोग की एक प्रॉब्लम है। अभी तो ये कैलकुलेट हो रहा है क्योंकि अभी क्या है, मैंने सारी कंपनी एक साथ ओपन कर रखी है, लेकिन आपको मैं बता दूं ये गलती आप लोग की हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि यहां पर जो पार्टी आपने क्रिएट की थी, पार्टी के अंदर एक ऑप्शन होता है दोस्तों, टीडीएस डिडक्ट इन सेम वाउचर, इसे आप नो कर देते हैं तो आप लोगों का कई बार टीडीएस कैलकुलेट नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इस ऑप्शन को आपको यस करना जरूरी होगा अगर आप टीडीएस कैलकुलेट करवाना चाहते हैं। इस कंपनी में इसलिए कट गया कारण मैंने एक साथ सारी कंपनी को ओपन कर रखा था, इसलिए बाय डिफॉल्ट जो फीचर है वो एक्टिवेट हो चुके हैं इसके अंदर भी, तो इसमें भी टीडीएस कैलकुलेट होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कई बार अगर आप ये ऑप्शन सिर्फ एक कंपनी के अंदर नो कर देते हैं तो आपका टीडीएस कैलकुलेट नहीं होगा दोस्तों। तो इसलिए मैं आप लोग बोलना चाहूंगा कि आप लोग टीडीएस कैलकुलेट करने के लिए इन सारी प्रॉब्लम से निपट लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 समस्याएं थी जिनको अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो आप लोगों का टीडीएस भैया कैलकुलेट कभी नहीं होने वाला, और आप लोग परेशान होंगे हमेशा।
दोस्तों ये तो हो गई बात सारी की सारी प्रॉब्लम्स की। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या एक प्रॉपर तरीका होता है जिससे कि आपको टीडीएस सही तरह से कैलकुलेट हो जाए। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक कंपनी और क्रिएट करके बताता हूं। तो दोस्तों यहां पर मैंने सिंपल तरीके से एक कंपनी बनाई और अब मैं पूरा प्रोसेस आपको बताता हूं कि कंपनी बनाने समय हमें कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है और टीडीएस कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहां पर मैंने बनाया टीडीएस कैलकुलेट होगा ही होगा। मेरी कंपनी का नाम ही ऐसा होता है दोस्तों, कैलकुलेट होगा ही होगा। ये है मेरी कंपनी का नाम। और अब देखिए इस केस में मैं अपना टीडीएस कैसे कैलकुलेट करता हूं और क्या क्या चीजें मैं ध्यान रखता हूं जब भी मैं टीडीएस की एंट्रीज पास करता हूं। तो चलिए सेम केस है, लेकिन इस बार मेरे को करना क्या है, सबसे पहले तो मैं F11 प्रेस करके अपने फीचर्स को ऑन रखूंगा। यहां पर मैंने जीएसटी का फीचर तो ऑन रखा ही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप चाहें तो नो भी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहां टीडीएस का फीचर ऑन करते समय आप लोगों को 10 नंबर डालना पड़ेगा। अब दोस्तों ये बात जरूरी नहीं है कि 10 नंबर आप लोग डालें या ना डालें, अगर टीडीएस का फीचर ऑन कर लेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन आपकी मर्जी है, आप 10 नंबर डाल सकते हैं या 10 नंबर इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप लोग दोनों में से कुछ भी कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए ये कंपनी मैंने क्रिएट कर ली है, लेकिन अब मैं इसमें एंट्री पास करने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ऑप्शंस आप लोगों को ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल दिया है 001। उसके बाद मैं यहाँ पे पार्टी का लेजर बनाऊंगा। पार्टी का लेजर बनाते समय मुझे क्या क्या ध्यान रखना है, जैसे पार्टी का लेजर जब मैं बनाऊं तो यहाँ पर मुझे पार्टी को क्रेडिटर्स बनाना है, साथ ही यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट का ऑप्शन मुझे यस करना है। अब दोस्तों टीडीएस डिडक्ट का ऑप्शन आपने यस तो कर दिया, उसके बाद आप लोग को क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि आप लोग की जो पार्टी है उसका पैन कार्ड नंबर कहां का है। अगर वो पैन कार्ड इंडिविजुअल है तो आप लोग यहां पे सिलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल एचयूएफ, और अगर पैन कार्ड है जो आप लोगों का वो है कंपनी तो आप लोग यहां पे कंपनी रेजिडेंट सिलेक्ट करेंगे। और ये कैसे पता चलेगा कि पैन कार्ड किस कंपनी का है, किस इंडिविजुअल का है, तो इसके लिए आप लोग को पैन कार्ड का 4th लेटर देखना होगा। अगर 4th लेटर सी है तो वो कंपनी है, अगर 4th लेटर एफ है तो फर्म है, अगर 4th लेटर आप लोगों का पी है तो वो इंडिविजुअल है। तो यहां पर अभी मैं इसे मान रहा हूं कि एक कंपनी है और टीडीएस डिडक्ट करना है इसी वाउचर में, तो आप इसे यस करिए। और दोस्तों सबसे जरूरी चीज, अगर आप पैन कार्ड नंबर नहीं देंगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, क्योंकि पैन कार्ड ना देने पर आपका टीडीएस 20% रेट से कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां पर आपको पैन कार्ड नंबर देना मैंडेटरी है और आपको ध्यान रखना है ये चीज। उसके बाद अननोन लीजिए, जीएसटी अगर आपका है तो डालिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है, इसे अननोन रखिए। और उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों को लेजर बनाना है तो लेजर बनाएंगे कमीशन का, जैसे मैं यहां पर कमीशन का लेजर क्रिएट कर देता हूं, लेकिन उसे बनाऊंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर मैंने लेजर क्रिएट कर लिया। साथ ही मैं जीएसटी को करूंगा नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि मेरा जीएसटी इस पर नहीं एप्लीकेबल है, या एप्लीकेबल कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा मेन मुद्दा तो एप्लीकेबल टीडीएस को करना है। तो यहां पर मैं टीडीएस को एप्लीकेबल तो करूंगा ही करूंगा। तो टीडीएस को एप्लीकेबल किया, साथ ही मैंने क्रिएट किया एक नेचर, और नेचर क्रिएट करना बहुत जरूरी है और वो भी ध्यान से। टीडीएस ऑन कमीशन मैंने एक नेचर क्रिएट किया, और ये जो नेचर है आप लोग कैसे बनाते हैं, इसके लिए आप लोग को टीडीएस का रेट चार्ट देखना होगा, जो कि टीडीएस का एक्चुअल रेट चार्ट जो आप लोग को मिल जाएगा ऑनलाइन। आप गूगल पर सर्च करेंगे टीडीएस रेट चार्ट ऑफ पीडीएफ फॉर 2021 या 2022, जो भी है आप लोगों का, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा गूगल पर, आप लोगों को पीडीएफ चार्ट मिल जाएगा, उसमें से आप रेट देख सकते हैं और अभी के करंट रेट्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर देख रहा हूं 194H, और 94H इसका सेक्शन है, मैंने यहां पे ले लिया है। साथ ही इसकी लिमिट मैंने बता दी कि जो लिमिट है वो 15,000 रुपीज की है। एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस किया, और ये देखिए सिंपल तरीके से मेरा कमीशन का लेजर क्रिएट हो चुका है। अब यहां पे मैं डालूंगा अमाउंट, और अमाउंट डालने के बाद सिंपल मुझे टीडीएस का लेजर बनाना है, तो ऑल्ट सी प्रेस करिए और यहां पे टीडीएस ऑन कमीशन का जो लेजर है वो क्रिएट कर दीजिए। जैसे ही आप टीडीएस ऑन कमीशन का लेजर बनाएंगे उसके बाद इसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर रखिए, और यहां पर आपको लेना है टीडीएस, और नेचर ऑफ पेमेंट बिल्कुल सही टैग करिएगा। अगर आपकी और भी नेचर्स बनी हुई हैं तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिए कि जिस लेजर को आप बना रहे हैं आप लोग उसी तरह से इसे यूज करिए। लेकिन मैं आप लोगों को एक सजेशन और दूंगा यहां पर कि अगर मान लीजिए आप सीजीएसटी बनाते हैं तो सीजीएसटी के केस में आप सीजीएसटी एक ही बनाते हैं, लेकिन यहां पर आपको टीडीएस का सिंपल एक लेजर नहीं बनाना है, आप लोग को टीडीएस ऑन कमीशन बनाना है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट का है तो टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, अगर आपका टीडीएस रेंट का है तो टीडीएस ऑन रेंट बनाना है। यानी आप लोगों को टीडीएस के मल्टीपल लेजर बनाने होंगे। टीडीएस का सिर्फ एक कॉमन लेजर आप नहीं बना सकते, जैसा कि जीएसटी के अंदर आप सीजीएसटी एक बना लेते थे और उसको सब में यूज करते थे, वैसे ही इसमें नहीं करना है। तो क्योंकि जब नेचर होता है तो नेचर सबका अलग अलग होता है। जैसे टीडीएस ऑन कमीशन का नेचर टीडीएस ऑन कमीशन होगा, एडवर्टाइजमेंट का एडवर्टाइजमेंट होगा,
कमीशन का कमीशन होगा और रेंट का रेंट होगा, प्रोफेशनल सर्विस का प्रोफेशनल सर्विस होगा। तो यहां पर टैग करना बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोगों को लेजर सही बनाना है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो टीडीएस है एकदम सही तरह से कैलकुलेट हो चुका है और अब जो पेमेंट है वो बन रही है मेरी कितने की, टीडीएस कटने के बाद जो पेमेंट बन रही है पार्टी को वो है 24,700 की। तो 24,700 की पेमेंट मुझे पार्टी को करनी है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा F5 पे जाऊंगा और 24,700 की पेमेंट पार्टी को कर दूंगा। तो यहां पर मैं मोड चेंज कर लेता हूं जो कि है डबल एंट्री, और डबल एंट्री में मैंने यहां पर मोड को चेंज किया और 2 की जगह डेबिट क्रेडिट कर दिया। और डेबिट क्रेडिट में सबसे पहले पार्टी को सिलेक्ट करूंगा अभिषेक, और 24,700 की पेमेंट जो है मैं उससे कर दूंगा अगेंस्ट रेफरेंस। तो यहां पर मैंने पार्टी को पेमेंट कर दिया है विद द बैंक। आप बैंक से ही पेमेंट करें, ध्यान रखें जब भी आप टीडीएस की पेमेंट करते हैं तो टीडीएस की पार्टी को पेमेंट या आप लोग बैंक की पेमेंट, टीडीएस का जो गवर्नमेंट को पेमेंट है वो भी बैंक से ही होता है। अगर आप पार्टी को करें तो आप किसी भी मोड में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं टीडीएस की तो आप लोग को बैंक के थ्रू ही करना है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो यहां पर आप एसबीआई बना सकते हैं, यहां पे बैंक बनाया मैंने, और यहां पर आप लोग सबसे पहले एंटर करें और ये लीजिए 24,700 की पेमेंट हो गई। जो भी चेक नंबर आप लोग का है यहां पर डाल दीजिए 6 डिजिट का, उसके बाद बस एंटर प्रेस करिए और ये आप लोग की पार्टी की पेमेंट हो चुकी है। उसके साथ साथ आप चाहते हैं कि टीडीएस की भी पेमेंट आप करें, तो टीडीएस की पेमेंट करने के लिए सिंपली आपको पेमेंट एंट्री में ही टीडीएस का वो लेजर सिलेक्ट करना है जो आपने डिडक्ट किया था। टीडीएस का लेजर सिलेक्ट करने के बाद आपको करना है अगेंस्ट रेफरेंस, जिस डेट को भी आप पेमेंट कर रहे हैं डेट डाल दीजिएगा, अगेंस्ट रेफरेंस में वो आप लोगों को दिखाई देगा। एंटर प्रेस करिए और अब यहां पर सीधा बैंक से पेमेंट कर दीजिए, बैंक से जो भी है पार्टी को, गवर्नमेंट को आप टीडीएस की। तो यहां पर टीडीएस की पेमेंट मैंने कर दी विद द चेक नंबर, और चेक नंबर मैंने बता दिया है। उसके बाद एंटर प्रेस करके आप लोग एंट्री को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे बहुत ही सिंपल तरीके जिससे कि आप एक प्रॉपर तरीके से टीडीएस का काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है अभी भी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए। ये वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है और अब आपको सारा कंटेंट मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा कि आप लोगों का टीडीएस कब कैलकुलेट नहीं होता, और टीडीएस कैलकुलेट करने के लिए बढ़िया सा प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो सबसे अमेजिंग होगी, आप लोगों के लिए सबसे जबरदस्त होगी, क्योंकि इस वीडियो का कंटेंट ही बहुत अच्छा था। आप लोगों के सारे काम इसी वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे और अब आपको शायद ही कोई वीडियो देखनी पड़े और आप टेलीग्राम पे अब टीडीएस कैलकुलेट करने में कभी गलती नहीं करेंगे, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ, और आप लोगों का, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।